डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज खान आपका टीचर आपके सामने। और ये लेक्चर जो हम तैयार कर रहे हैं इसमें हमारी किताब भी इन्वॉल्व है, ये मोबाइल जिससे हम इन्वॉल्व हो रहे हैं इस वक्त, और मोबाइल के पीछे बैठे हुए हम्माद जान वो भी इन में काफ़ी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा लेक्चर तैयार करने में आपके सामने एक इंसाइक्लोपीडिया है, और जो भी मालूमात मैं आपके सामने पेश करता हूँ वो यहीं से देख कर पेश करता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें सब लोगों को नहीं आ रही होती। कोई भी लफ्ज़ और कोई भी तरकीब है, कोई भी शख्सियत है तो इस इंसाइक्लोपीडिया से देख ली जाती है। और अदरवाइज़ इसके अलावा ये फ़िरोज़ुल लुगात है, लफ्ज़ के मानी और बेशुमार मानी देखने के लिए इनकी मुआवनत ली जाती है, इनसे मदद हासिल की जाती है। ये लेक्चर इनसे तैयार होते हैं। आज हम आपके सामने क्लास सेकेंड ईयर की किताब का स्मार्ट सिलेबस से शामिल चैप्टर अभी रीड करेंगे। एक चैप्टर चंद रोज़ रोड रोलर के साथ आधे में रह गया। वजह यह है कि वो हमारे एबटाबाद बोर्ड या केपी बोर्ड्स में शामिल नहीं है। फेडरल बोर्ड के बच्चे सुन लें कि ये लेक्चर मेरा सबके लिए है। अगर आपका स्मार्ट सिलेबस अलग है तो प्लीज़ वो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पर शेयर करें या नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके लेक्चर्स भी आप तक डिलीवर किए जाएं। थैंक यू। हम अभी बढ़ते हैं अपने आज के मजमून की तरफ। पेज नंबर 54 किताब का खोल लें आप, और आपके पास आज सादत हसन मंटू का तारुफ पेश किया जा रहा है। सादत हसन मंटू हमारे पास अफसाना निगार हैं, और ये अंग्रेजी टर्म है अफसाना। शॉर्ट स्टोरीज को कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर होता है। ये हमारे पास जो भी शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं या अफसाना लिखते हैं, अफसाना निगार उर्दू में कहते हैं। वलादत 1912 में हुई है और 1955 में फौत हुए। सादत हसन मंटू मौजा गांव इलाका समराला लुधियाना में है, और ये रियासत हिंदुस्तान में है में पैदा हुए। वालिद का नाम एक अच्छा MCQ है, ख्वाजा गुलाम हसन था। ये इसलिए भी याद करना ज़रूरी है कि पीछे हमने देखा मेहदी आफादी के नाम के साथ भी कुछ ऐसा मिलता जुलता नाम है, तो इसलिए इसको याद कर ले। मंटू की इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। मंटू का तालीमी रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा ना था, और हैरत की बात यह है कि वो उर्दू में अक्सर फेल होते थे। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू का पर्चा पास करना और लिटरेचर से ताल्लुक़ रखना, ये हैरत में आपको इसलिए डाल रही है बात कि आप कहेंगे कि एक बंदा उर्दू में फेल हो जाता है, वो इतना अच्छा अदीब कैसे बन जाता है। तो उर्दू का पर्चा पास करना, MCQs याद करना, शॉर्ट क्वेश्चंस याद करना, पैराग्राफ की तशरीह करना, ये और चीज़ है। अदब लिखना कुछ और चीज़ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए उर्दू में फेल हो जाते थे। मंटू को ज़माने तालिब इल्मी से ही अदब से दिलचस्पी थी, लिटरेचर से दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ गैर मुल्की कहानियों, अंग्रेज़ी ज़ुबान की, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज से और रशियन लैंग्वेज से भी, मैंने कुछ नाम लिख दिए यहाँ पर, से भी वो इजाफा कर दें आप, से तराजिम किए, तर्जुमा किया उर्दू में। लेकिन जल्द ही उन्होंने तर्जुमे का काम छोड़ा और तख्लीकी कहानियाँ लिखने लगे, खुद कहानियाँ लिखने लगे, अपनी ज़ाती कहानियाँ। इसके अलावा रेडियो और फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखकर पैसे कमाते रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 क़याम पाकिस्तान के बाद वो बम्बई, हिंदुस्तान से लाहौर मुंतकिल हो गए, यानी बम्बई में रहते थे क़याम पाकिस्तान से पहले। ये एक अच्छा MCQ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको नोट करना चाहिए। बाद में लाहौर आ गए, मुंतकिल हो गए। लाहौर आने की वजह ये थी कि करीब सबसे इब्तिदाई शहर लाहौर ही पड़ता था पैदल सफ़र के हवाले से। दूसरी वजह ये थी कि अदीब ज़्यादातर यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ पर अदबी महफिलें सजा करती थी। मंटू की आखिरी उम्र बड़ी कस्म पुरसी, ख़राब हालत में, मुसीबत ज़दा हालत में गुजरी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अहम जुमला है, समझने की ज़रूरत है। मंटू उर्दू अदब का एक अहम और मुतनाज़े अफसाना निगार हैं। अफसाना निगार मुतनाज़े हैं। ऐसे मौज़ूआत पर लिखा जिन पर पहले खुलम खुला नहीं लिखा गया था, जैसे जिन्स का मौजू, सेक्स का मौजू, सेक्स पर, जिन्स पर, फहाशी पर, उरियानी पर ऐसे खुलम खुला नहीं लिखा गया। पहली दफ़ा मंटू ने अफसानों में उनका जिक्र किया और बड़े खुले अल्फाज में किया। इस वजह से उन पर बड़े तनाज़ात हुए, उनको बड़ी नकादों ने बड़े उन पर एतराज़ात किए कि इनको अदीबों की फहरिस्त से ही निकाल दिया जाए। तो इस वजह से मुतनाज़े अफसाना निगार कहा गया। जो मालूमात यहाँ पर होती हैं ज़रूरी वो मैं देना हक समझता हूँ, फ़र्ज समझता हूँ कि आप तक पहुँच जाए, वरना ये मुतनाज़े अफसाना निगार की आपको कभी समझ नहीं आएगी।
نقاد تنقید کرنے والے انہیں ترقی پسند کہتے ہیں. ترقی پسند ایک تحریک کا نام ہے. یہاں دیکھیے یہ ایک ادبی تحریک ہے جو غربت پر لکھتی ہے, بھوک, غلامی, ظلم و ستم کے خلاف تحریر کرتے ہیں. ترقی پسند جو ادیب ہوتے ہیں وہ لوگ. تو نقاد کہتے ہیں کہ اس جنسی افسانوں کی وجہ سے انہیں ترقی پسند کہا جائے, لیکن ترقی پسند انہیں قبول کرنے سے انکاری ہیں. وہ بھی وجہ یہی ہے, جنسی موضوعات کی وجہ سے. وہ بھی کہتے ہیں ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, ہم غربت پر لکھتے ہیں, ہم عوامی مسائل پر لکھتے ہیں. جنس کو لوگ, سیکس کو لوگ عوامی مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, یہ کوئی ایشو ہی نہیں سمجھتے. یہ ایسی ڈیبیٹ ہے کہ اس پر بات ہی نہیں کی جا سکتی, لیکن منٹو نے اس پر کی. وہ منٹو انسانی زندگی, انسانی مسائل اور اس کی نفسیات سے, ان مسائل سے ہونے والی ذہنی حالت جو ہے اس سے پوری طرح آگاہ ہے. یہ نفسیات بھی جڑا ہوا ہے اسی چیز کے ساتھ. منٹو کہتا ہے کہ جنس کی طرف راغب ہونے کی ایک وجہ غربت بھی ہے, ہماری زندگی کے مسائل بھی ہیں, زندگی کی پریشانیاں ہی اس طرف لے کر آتی ہیں. انہوں نے کھردری حقیقت, معاشرے کے تلخ موضوعات, یہ کھردری حقیقت ہے, سیکس ایک, جنس ایک حقیقت ہے, لیکن کیا ہے, کھردری ہے, تلخ موضوع ہے, اور اس کو بے رحمی سے بیان کیا ہے, شدید اور انداز میں بیان کیا ہے, اس کو بڑے شدت کے ساتھ اس کو موضوع بنایا ہے. قارئین کو چونکا دیا, قارئین تو حیران رہ گئے. وہ ایک حساس طبع کے, بڑے ہر بات کا احساس کرنے والے اور باریک مشاہدے کے فنکار تھے, چیزوں پر بڑا غور کرنے والے, باریکی سے دیکھنے والے فنکار تھے. منٹو کی تصانیف اور تخلیقات مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں. اس ایک بات نے آپ کے ذہن میں اوپر منٹو کے بارے میں جو بات بن رہی تھی اس کو دھو دیا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ منٹو ایک نچلے درجے کا ادیب ہے. سیکس پر لکھنا, جنس پر لکھنا, ایسے موضوعات پر لکھنے والے لوگوں کو نقاد یا عام قاری اچھا ادیب تصور نہیں کرتے. اچھے ادیب کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی کتابوں کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا جائے. آپ کے اردو ناول, افسانے, آپ کے موضوعات کو جب انگریزی زبانوں میں, رشین لینگویجز میں, فرنچ اور جرمنی میں ٹرانسلیشن ہونے لگے تو آپ سمجھے کہ آپ کا منٹو ایک بڑا ادیب ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, نیچے ان کی تخلیقات کے نام ہیں. اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ اتنی کتابوں کے نام ہم کیسے یاد کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یاد کرنے کا اب میں نے ایک ہی طریقہ نکال لیا. آپ اس کے جو ہے جوڑے بنائیں. کیسا جوڑا؟ ایک ہے آتش پارے, آتش پارے منٹو, دھواں منٹو, لذت سنگ منٹو, چغد منٹو, ٹھنڈا گوشت منٹو, یزید منٹو, نمرود کی خدائی منٹو, بادشاہت کا خاتمہ منٹو. اب آپ کو آسان ہو گیا نا, پیپر میں آیا بادشاہت کا خاتمہ کس کی تحریر ہے, تو بادشاہت کے خاتمے کے ساتھ آپ نے جوڑا بنائے ہوئے منٹو, تو وہ منٹو وہاں پر لکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ کل نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا.